सो हेलो गाइस, आज मैं आप सबको एक ऐसी मूवी बताने जा रहा हूँ जो कि आप सबने देखी तो ज़रूर होगी, लेकिन आपने इसका उर्दू में एक्सप्लेन नहीं देखा होगा। पहली बात ये है कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए माजरत। इस मूवी की कहानी एक चर्च से शुरू होती है जहाँ पर एक लड़की दुआ कर रही होती है। उसके बाद एक लड़की को दिखाते हैं जो कि जेल में बंद होती है। तो उसके बाद फिर उसको कुछ लड़के वहाँ से बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद उसको ना अदालत में ले जाती हैं। तो उसको ना उसकी सज़ा सुना रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक औरत आ जाती है जो उसे कहती है मैं इसको यहाँ से चर्च में ले जाना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम इसका ख्याल रखना, इसको चर्च में ले जाओ। फिर वो औरत अपने लड़के को बुलाती हैं और कहती है कि इसको ले चलो। सो वो जैसे वहाँ से जा रही होती है तो एक लड़का उसको देख रहा होता है और वो उसको देख कर जा रही होती है। तो चलते चलते उनको रात हो जाती है। फिर वो वहाँ से सीधा चर्च में चले जाते हैं और चर्च में जाने के बाद फिर वो बूढ़ी एक लड़की को बुलाती है। वो कहती है कि इसको इसका अपना रूम दिखाओ। फिर उसको यहाँ से सीधा लेकर जा रही होती है, इसको उसका अपना रूम दिखाती है। फिर वो अपने रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद फिर वो सो जाती है। और जब वो सोती है तो उसकी ना अचानक आँख खुलती है और वो देखती है कि एक घर पर आग जल रही होती है। तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है और देखती है कि उस घर के अंदर कोई औरत चल रही होती है। फिर अचानक उसकी आँख खुल जाती है। फिर सब अपने कामों की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये और जो बाकी लड़कियां होती है वो किचन में काम कर रही होती हैं। तो उसमें से एक लड़की इसको बोल दिया कि सब्ज़ी ख़त्म हो गई, तुम बाहर से जाकर ले आओ। तो उसको पता नहीं होता और वो वहाँ से सीधा सब्ज़ी लेने जा रही होती है। और उसके बाद एक लड़की बताती है कि तुम्हें मैं बताती हूँ कि सब्ज़ी कहाँ से लेनी है। तो वो कहती है कि हमारा खुद का अपना बाग है, हम यहाँ पर सब्ज़ी काटते हैं। तो वो उसको वहाँ पर छोड़ के चली जाती हैं और वहाँ से सब्ज़ी काट लेती हैं। काटने के बाद फिर वो जा रही होती हैं तो वही लड़का जो उसको पहले देखते हैं वो उससे मिलते हैं, वो उससे कुछ बात कर रहा होता है। और वो लड़की आ जाती है, वो इसको कहती है कि तुम यहाँ से चलो। फिर वो उसको सीधा पकड़ के उस बूढ़ी के पास ले चलती है। उससे कहती है कि किसी लड़के से बात कर रही थी। फिर वो उसको ज़ोर से थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि यहाँ का असूल है कि कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती। उसके बाद फिर वो उसको एक जेल में डाल देती है, उसको सजा देती है। फिर उसको वहीं पर सारी रात छोड़ देते हैं। और वो लड़का वहाँ से वापस आ रहे होते तो एक बूढ़ी अम्मा उसको पीछे देख रही, वो कहते तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद फिर वो एक दूसरी लड़की आती है, वो उसे कहती है कि तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो गई, तुम यहाँ से आ जाओ चले। उसके बाद फिर वो उसको एक ऐसे रूम में ले जाती है जहाँ पर किसी एक लड़की की आँख गायब हो चुकी होती है। तो उसको अचानक होश आ जाती है और वो ज़ोर से चीख रही होती है। तो ये सब देख के वो लड़की डर के बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद फिर वो अपने कमरे में आ जाती है। वो जैसे अपने कमरे में आती है वो अचानक मुड़ के देखती हैं कि एक चुड़ैल उसके पीछे खड़ी होती है। लेकिन जब वो बाहर का दरवाज़ा खोलती है और देखती हैं कि वो गायब हो चुकी होती हैं। फिर अगली सुबह फिर वो वैसे ही सब्ज़ी काट रही होती हैं। सब्ज़ी काटने के बाद जब वो लेके जा रही होती है तो वही लड़का फिर से उसके पास आ जाता है। उसे बताता है कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। वहाँ पर एक लड़की जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, ये पर्ची उसको दे देना। फिर वो सीधा उसके पास आती है, उसको पर्ची देने लगती हैं। तो वहीं औरत फिर से आ जाती है और वो उनसे पर्ची ले लेती है। फिर उसके बाद फिर वो उस बुढ़ी को देती है। वो फिर उसको कहती है कि ये देखो इसको किसने पर्ची दी है। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें मना किया था मैंने। फिर वो एक डंडा उठाती है और फिर से इन दोनों को मारती है। फिर वो अचानक इसको मार रही होती तो एक साइड से चीख आती है जिसमें से एक लड़की अपनी दोनों आंखें निकाल के अपने हाथ में रखी हुई होती है। और जब वो आती हैं देखते हैं तो वो तब तक मर चुकी होती हैं। उसके बाद फिर वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि इसको कहीं तुम दफना दो। फिर वो लड़की इसी मौके का फ़ायदा उठा के फिर उस बूढ़ी अम्मा के रूम में आती है और आके देखती है कि उसकी जो दो आंखें होती है वो एक कपड़े में पड़ी होती हैं। फिर वो देखकर काफ़ी चौंक जाती हैं, डर जाती हैं। फिर उसको पता लगता है कि कोई यहाँ पे आ रहा है। फिर वो एक साइड पर कोने में छुप जाती हैं। फिर वो जब आते हैं तो फिर कोने में खड़ के उनकी बातें सुन रही होती हैं। उसके बाद फिर वही लड़का उस बुढ़ी अम्मा के पास जाता है, उससे बताता है कि तुमने मुझे क्यों कहा कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। फिर उसको सारी कहानी बताती हैं। कुछ साल पहले की बात है, मैं यहाँ पर हुआ करती थी तो हम ना एक ग्रुप बना के जादू कर रहे थे। तो एक शैतान आ जाते हैं जो कि एक लड़की के अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद वो लड़की पागल हो जाती हैं, उसको खून निकलने लग जाता है। फिर वो सबको मारने लग जाती हैं और ये नज़ारा मैं अपनी आंखों से देख रही होती हूँ, जो कि मैं काफ़ी डर जाती हूँ और फिर मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। उसके बाद फिर वो लड़का ये कहानी सुनते हैं, फिर वो वहाँ से चला जाते हैं। उसके बाद वही लड़की देखती है कि एक लड़की उसकी जो दोस्त होती हैं वो बीमार हो चुकी होती है। फिर वो उससे कहते हैं कि हम यहाँ से चल रहे हैं, हमें यहाँ पर ख़तरा है। उसको लेके जा रही होती है। तो जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तो वो अचानक से दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो बिल्कुल एक जगह रुक जाती हैं जैसे कुछ उसके साथ हुआ हो। फिर वो एक चाकू उठाती है और फिर खुद के गले में मार देती है। उसके बाद फिर वो मर रही होती है तो लड़की उसके गले पर हाथ रखती है कि मैं इसकी जान बचा सकूँ। लेकिन फिर वो औरत कहती है कि ये सब कुछ छोड़ दे, ये मर चुकी हैं। उसके बाद फिर जो इसकी आंखें निकली होती है वो आ जाती हैं सबको मारने के लिए।
لیے. اس کے بعد وہ لڑکا پھر ان سب کو بچانے کے لیے آتا ہے. تو کوئی لڑکی حملہ کر دیتی ہے, پھر وہ اس کو مار کر سیدھا چرچ کے اندر آ جاتا ہے. پھر وہ لڑکی اپنی جان بچانے کے لیے کہیں جا رہی ہوتی ہے تو اس کے سامنے ایک لڑکی جاتی ہے. تو وہ لڑکا پیچھے سے آتا ہے اور اس کے سر کے آدھے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں. پھر وہ لڑکا اسے پوچھتے ہیں کہ میری دوست کہاں ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ وہ مر چکی ہے. کہتے ہیں کہ میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتا, میں اسے ڈھونڈوں گا. اسی طرح دکھاتے ہیں کہ وہیں بڈھی بیٹھی ہوتی ہے اور جو دوسری بڈھی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے یہاں پر, اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کو ہی مار دیتی ہے. پھر لڑکا اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اس کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے. پھر وہ لڑکی اس کو دیکھتی ہیں, پھر وہ لڑکا اس کو دیکھتے ہیں, وہ اسے بولتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا. پھر وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, پھر وہ لڑکے کو کاٹ لیتی ہیں اور اس کو مار دیتی ہے اور وہ موقع پر مر جاتے ہیں. پھر وہ ہنس رہی ہوتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تمہاری باری میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی. اس کے بعد پھر بوڑھی آ جاتی ہے وہاں پر, وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میں آج ختم کر دوں گی, تمہیں نہیں چھوڑوں گی میں. اس کے بعد پیچھے سے وہیں بڈھی آتی ہیں اور ایک پیٹرول کی بوتل اٹھاتی ہیں اور پھینک دیتی ہے جو کہ اس کو آگ لگ جاتی ہے. اس کے بعد وہ جو چڑیل ہوتی ہے وہ آنکھوں سے نظر دیکھ رہی تھی, وہ کہتی ہے کہ آج ہم ساتھ مل کر مرے. اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ چلاکی سے اس کو دھکا دے دیتی ہے جو کہ وہ آگ کی طرف چلی جاتی ہے اور اس کو آگ لگ جاتی ہے. پھر وہ بڈھی اس کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ. ایسے کیسے کر کے باہر آ جاتی ہے. تو جیسے ہی باہر آتی ہیں تو اس کو ایک اور لڑکی مل جاتی ہے جو کہ اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اس کو ہی مار کر اس کی جو گردن ہوتی ہے وہ لکڑی پہ پھنسا کر چلی جاتی ہے اور یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے.